हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा अर्चना सुबह से लेकर शाम तक हमें कैसे करनी है, क्या नियम होते हैं, कैसे पूजा विधि करनी है। सबसे आसान पूजा विधि मैंने इस वीडियो में आपको बताई है और इससे आसान पूजा विधि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और देखें कि हम जो है जन्माष्टमी की पूजा कैसे करते हैं। तो मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताया है कि जन्माष्टमी की पूजा सुबह से लेकर शाम तक कैसे करनी है, तैयारियां कैसे करनी है, क्या क्या करना है, संकल्प कैसे लेना है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप जन्माष्टमी से एक दिन पहले अपने रूम की सफाई कर लीजिए। जहाँ भी आप लड्डू गोपाल का सिंहासन सजाने वाले हैं, सजावट करने वाले हैं। मान लीजिए कि आपके पास इतना समय नहीं है, आप जॉब वाले हैं, रूम की सफाई नहीं कर सकते, तो आप जो है ना मंदिर की सफाई जरूर करें। एक दिन पहले रात को भी आप मंदिर की सफाई कर सकते हैं अपने, और थोड़ी से उस स्थान को साफ कर लीजिए जहाँ भी आप अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करने वाले हैं। एक दिन पहले ये काम कर लीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन इतना वक्त नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करना है, अपने काम समय से कर लेने हैं सुबह सुबह के, जो भी आप करते हैं साफ़ सफाई वगैरह। क्योंकि पूजा होने से पहले देखिए साफ़ सफाई जरूर करनी चाहिए, झाड़ू पोछा वगैरह जैसे जो नियम डेली के काम होते हैं वो हमें ख़त्म कर लेने चाहिए। तो सुबह सुबह जब वो काम आपके हो जाए, उसके बाद आप स्नान आदि करने के बाद लड्डू गोपाल को साधारण सा स्नान कराएं। जैसे आप डेली में अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं सादा पानी से, वैसे ही आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएं और फिर से मंदिर में जो है ना विराजमान कर दें, जहाँ भी आपने स्थान दे रखा है अपने मंदिर में, झूले में या फिर सिंहासन पे। आप साधारण से जो भी कपड़े आप लेके आए हैं, नए जो भी कपड़े आप पहनाना चाहते हैं सुबह लड्डू गोपाल को, वस्त्र, वो वस्त्र पहनाएं सुबह सुबह। उसके बाद आपको एक दीपक लगाना है, फूल आदि वगैरह रखना है। देखिए, सुबह की पूजा आपको साधारण करनी है, जैसे आप डेली में पूजा करते हैं ना, वैसे ही पूजा करनी है। इसमें कोई भी नियम नहीं है सुबह की पूजा में। तो सुबह की पूजा तो आप बहुत ही साधारण से कर सकते हैं। बस आपको दीपक जलाना है एक, और भोग में कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मक्खन भी रख सकते हैं। सुबह आप लड्डू गोपाल को मक्खन का भोग जरूर लगाएं सुबह सुबह। देखिए, मक्खन अगर नहीं है तो आप घर में मक्खन निकाल सकते हैं, मलाई भी निकाल सकते हैं, और या फिर आप पंचमेवे का भोग लगाएं या मिश्री का भोग लगाएं। ठीक है, एक भोग आप जरूर लगाएं लड्डू गोपाल को। देखिए, भोग तो हम डेली लगाते हैं, लेकिन मिश्री का या मक्खन का भोग लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है सुबह सुबह। ठीक है। अब हमने जो है ना भोग आदि वगैरह रख लिया है, दीपक जला लिया है, और पूजा करने से पहले हमें, मतलब दीपक जलाने के बाद सबसे पहले हम संकल्प लेना है व्रत का, कि हम व्रत कैसे कर रहे हैं। अगर हम 12 बजे के बाद पारण करने वाले हैं व्रत का, तो आप वैसे ही संकल्प लीजिए। और आप अगर आप अगले दिन सुबह पारण करेंगे अपने व्रत का, जन्माष्टमी के व्रत का, तो आप वैसे ही संकल्प लीजिए। तो जैसे भी आप व्रत की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप व्रत का संकल्प लीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कीजिए साधारण सी। देखिए, जैसे मैं डेली में बता रही हूँ आपको, डेली में आप पूजा करते हैं वैसे ही कीजिए। कोई ये नहीं इसमें आपको तामझाम सुबह करने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद आप जब संकल्प ले लें, अपने लड्डू गोपाल को भोग आदि वगैरह लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद बस आप ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसे आप सुबह हमेशा छोड़ते हैं। ठीक है। पूजा आदि वगैरह के बाद आप डेली के अपने काम निपटाइए। जैसे कि आप जन्माष्टमी पर जो भी तैयारी करने वाले हैं, मंदिर की सजावट या फिर और भी डेकोरेशन वगैरह करना चाहते हैं लड्डू गोपाल के लिए, अपना घर सजाना चाहते हैं, तो वो सारे काम आप निपटाइए और शाम के खाने की तैयारी भी कीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी वाले दिन हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ भोग में दीजिए। जैसे कि आपने मान लीजिए कुछ नहीं है तो चीनी रख दीजिए, थोड़ी सी मिश्री रख दीजिए, 2 घंटे बाद फिर दूध रख दीजिए। इस तरीके से 2-2 घंटे बाद आप रखते रहिए, तो 2 से 3 बार आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर शाम हो जाएगी। ठीक है। मतलब कि रात के 7-8 बज जाएंगे। उसके बाद फिर आप अपनी तैयारी दोबारा से कर दीजिए चालू। आपको लड्डू गोपाल को जो है ना फिर पंचमेवा से जो है ना पंचामृत से स्नान कराना है 5 चीज़ों से। देखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता पंचामृत क्या होता है। तो 5 चीज़ें होती है, जैसे कि दही हो गया, दूध हो गया, गंगा जल हो गया, शहद हो गया, चीनी, देसी घी, इन सब चीज़ों को मिला के हमें एक मिश्रण बनाना होता है और उसका ही स्नान कराना होता है। चाहे तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं स्नान कराने के लिए लड्डू गोपाल को, और चाहे तो आप एक ही में मिक्स करके उसका भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको सादा जल से स्नान कराना है। ये मैं शाम का बता रही हूँ, जो शाम की पूजा करनी है हमें। ठीक है। आपको जैसा भी दरबार लगाना है, डेकोरेशन करनी है, करिए। वहीं पर आपको लड्डू गोपाल को विराजमान कर देना है झूले में, सिंहासन में अच्छे से, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है इस वक्त इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप सजावट वगैरह कर सकते हैं, खेल खिलौने वगैरह रख सकते हैं, और भी
भी गुड़िया गुड्डे छोटे छोटे से खिलौने वगैरह रख सकते हैं लड्डू गोपाल के आसपास। पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं छोटे छोटे से, जैसे जो आर्टिफिशियल के होते हैं वो भी, सजावट के लिए जितना आपको कर सके, मटकी वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं आसपास डेकोरेशन के लिए। और उसके बाद आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, उसके बाद वस्त्र पहनाने हैं, अच्छे से वस्त्र पहनाने हैं। अगर आप पीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक चौकी लगानी है, पहले वहाँ पे चौकी पे पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, लड्डू गोपाल को वहाँ पे विराजमान कर दीजिए सिंहासन पे। उसके बाद जो भी आपने भोग आदि वगैरह बनाया है वो सारा लाएँ। आपने अखंड जोत जलाइए, अगर सुबह तो आप अखंड जोत उसी से पूजा कीजिए और आरती के लिए अलग दीपक जला लीजिए। और मान लीजिए आपने अखंड जोत नहीं जलाई है तो आरती के लिए आप 2 दीपक जलाइए, मतलब एक पूजा के लिए दीपक जलाइए, एक आरती के लिए दीपक जलाइए देसी घी का। आपको पहले भगवान लड्डू गोपाल के तिलक करना है। तिलक करने के बाद जैसे कि श्रृंगार वगैरह तो आप सुबेरे ही कर लोगे, और शाम को अगर आपने पहले से ही परमानेंट श्रृंगार कर रखा है जैसे मैंने कर रखा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इत्र वगैरह लगाएं जो है ना वस्त्र पहनाने के बाद, और भोग लगाएं, तिलक करें, पहले फूल चढ़ाएं, फिर भोग लगाएं और आरती वगैरह करें लड्डू गोपाल की। जो भी आरती आपको मुँह ज़बानी आती हो वो आरती करिए लड्डू गोपाल की। आरती वगैरह करने के बाद आपको लड्डू गोपाल को, जैसे भोग वगैरह तो आप पहले ही लगा लोगे, फिर बाद में आरती करोगे लड्डू गोपाल की। और उसके बाद आपको जैसे व्रत खोलना है अपना, शाम को 12, जैसे रात को 12 बजे के बाद व्रत खोलना है तो 12 बजे के बाद व्रत खोलिए, और आपको सुबह व्रत खोलना है तो सुबह खोलिए। जैसे भी आपने सुबह संकल्प लिया है व्रत का, वैसे जो है ना व्रत खोल सकते हैं, अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो देखिए ये साधारण सी बता रही हूँ मैं, बहुत ही साधारण, जैसे नियमित रूप से भी हम बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे पूजा। बस आपको डेकोरेशन अच्छी करनी है, क्योंकि लड्डू गोपाल का जन्मदिन तो लड्डू गोपाल के जन्मदिन पे हमें थोड़ी सी डेकोरेशन तो कर देनी है, जितना हम पे बन पड़े उतना हमें करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें जो है ना अब आरती वगैरह करने के बाद, भोग वगैरह लगाने के बाद, उसके बाद जैसे 12 बजे होती है पूजा, तो बहुत सारे लोग तो देखिए खीरे में भी रखते हैं या फिर कुछ फलों में रख देते हैं या फिर किसी न चीज़ से ढक के रखते हैं। इस तरीके से नहीं बता रही मैं, बहुत साधारण बता रही हूँ। बस लड्डू गोपाल को शाम को स्नान आदि कराने के बाद रात को, और उसके बाद आपको वैसे ही पूजा करनी है। और आपको 56 भोग लगाना है, तो 56 भोग में बाहर से देखिए सभी चीज़ आ जाती है, जैसे कि बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी, बहुत सारी मिठाइयाँ, लड्डू, और घर में बने हुए पकवान वगैरह, कुछ भी आप बना के जो है ना 56 भोग इकट्ठे करके लड्डू गोपाल को 56 भोग भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप 5 भी भोग लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं, जितनी भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। शाम को आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है, ज़बरदस्ती इसमें कुछ नहीं होती। देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा कर रहा है तो हमें भी उतना ही अच्छा करना है या उतना ही वैसे ही करना है, चाहे हमारे पास हो या ना हो, कैसे भी करके करना है, हमें वैसे ही करना है जैसे वो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जो है ना प्रेम भाव के भूखे होते हैं। कोई ये नहीं है कि हमें मतलब बहुत अच्छा करें, हमारे पास नहीं है करने को फिर भी हम करें, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी आप पे बन पड़े उतना करिए आप। और आपकी पूजा जो है ना शाम तक की इस तरीके से होती है। तो सुबह से लेकर शाम तक का नियम यही है व्रत का, और बहुत ही साधारण पूजा है ये जो मैंने आपको बताई है। इससे साधारण पूजा और कोई नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल को जो है ना सुबह से ही जो है ना खीरे में रख दीजिए, घी में रख दीजिए, या दूध में डुबो के रख दीजिए, या ढक के रख दीजिए, या फिर मतलब अलग अलग तरीके बताते हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से पूजा करती हूँ ना अपने लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी पे, वैसे ही मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको बताया है। अगर आपको इस टॉपिक पे पूजा के पूरा देखना है, लाइव देखना है मुझे पूजा करते हुए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको वैसे ही वीडियो बना के दिखाऊंगी लड्डू गोपाल की, जैसे मैं जन्माष्टमी पे पूजा करती हूँ करके दिखाऊंगी। अभी तो मैंने आपको बताया है इसमें, अगर आप कहोगे तो मैं करके दिखाऊंगी भी वीडियो की, मतलब दिखाऊंगी। वैसे तो देखिए मैं डालने वाली हूँ वैसे भी, और इसमें मैंने आपको बताया है सिर्फ, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।